हरे कृष्णा। लोग बोलते हैं कि राम से बढ़कर राम का नाम। तो क्या ये बात सत्य है? क्या भगवान से भगवान का नाम ज़्यादा बड़ा है? कि शास्त्रों के आधार पर अगर देखा जाए तो भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो तत्व की दृष्टि से भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, पर अगर कृपा की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान का नाम भगवान से भी ज़्यादा कृपामयी है, भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में क्या कहते हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस। तो भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में भर दी हैं। तो रामायण में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जिनके माध्यम से आचार्यगण बताते हैं कि भगवान का नाम भगवान से बढ़कर है। भगवान श्री राम ने सीता माता से विवाह करने के लिए जब धनुष तोड़ा, तो ये धनुष किस बात का प्रतीक है? ये मिथ्या अहंकार को दर्शाता है। तो श्री राम ने उस मिथ्या अहंकार रूपी धनुष को तोड़ा और सीता जी को अपने साथ रखा। सीता जी क्या है? भक्ति देवी। पर इस कलयुग में भगवान का नाम हर नाम जापक के हृदय में जो मिथ्या अहंकार है, उस मिथ्या अहंकार को तोड़कर उनको भक्ति प्रदान करता है। तो श्री राम ने एक धनुष तोड़ा और भगवान का नाम हर जीव के हृदय में जो मिथ्या अहंकार है, ये मिथ्या अहंकार रूपी धनुष है, उसको तोड़कर उनको भक्ति प्रदान करता है। भगवान राम ने कितने ही पत्थरों पर अपना पैर रखा, पर एक पत्थर को अपना स्वरूप प्राप्त हुआ, अहिल्या को अपना स्वरूप वापस प्राप्त हुआ। पर इस कलयुग में भगवान का नाम जप कर इस पाषाण रूपी हृदय को भगवान ने पिघला दिया। तो कितने ही नाम जापक जिनका हृदय वास्तव में एक पत्थर के समान था, उस पत्थर रूपी हृदय को पिघलाकर भगवान ने उनको उनका साक्षात स्वरूप प्रदान किया, शाश्वत स्वरूप प्रदान किया। भगवान राम जब लंका में गए तो उन्होंने समुद्र के ऊपर सेतु निर्माण किया। तो उन्होंने समुद्र को सुखाया नहीं, समुद्र को पार करने के लिए उसके ऊपर एक पुल बनाया। पर भगवान का नाम इस भव सागर को सिर्फ पार करने के लिए पुल का काम नहीं करता, बल्कि उस भव सागर को सुखा डालता है। ये भव सागर क्या है? ये संसार, इसको हम भव सागर कहते हैं, जो कि दुखों का घर है। इसमें अनंत तरह के दुख हैं और भगवान का नाम इस भव सागर रूपी संसार को सुखाकर जीव को वापस भगवान के धाम में पहुंचाने के लिए कार्य करता है। तो इसलिए भगवान का नाम भगवान से बढ़कर है। और रामायण में बहुत सारी ऐसी लीलाएं भी आती हैं जिसमें इस बात को प्रमाणित किया गया है कि भगवान का नाम भगवान से बढ़कर है। एक बार जब भगवान राम अपने राज्य में अपना राज कर रहे थे, उस समय पर काशी का राजा असुरा वो भगवान राम से मिलने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए अयोध्या की ओर जा रहे थे। और उस समय नारद मुनि ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसी लीला करनी चाहिए जिससे मैं इस तथ्य को प्रमाणित कर सकूं कि भगवान का नाम भगवान से बढ़कर है। तो वो राजा सुरा के सामने आए, उनको बोला कि अच्छा, आप अयोध्या जा रहे हो भगवान राम को प्रणाम करने, एक काम करना, जब आप उस सभा में जाएंगे तो वहां पर उनके बुढ़े गुरु विश्वामित्र जी भी होंगे। आप विश्वामित्र जी की तरफ देखकर उनको प्रणाम मत करना। तो राजा सुरा, उनको थोड़ा शंका हुआ कि नारद जी इस तरह क्यों बोल रहे हैं, पर उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो वो अयोध्या में आए, भगवान राम की सभा में पहुंचे, भगवान राम को जाकर दंडवत प्रणाम किया और विश्वामित्र जी जो साथ में बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, उनको देखकर उनको प्रणाम नहीं किया। और विश्वामित्र जी को इस बात का क्रोध हुआ, उनको अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने इशारे से राम जी को बताया कि देखो, इसने मेरे प्रति अपराध किया है। तो राजा सूरा तो वहां से चले गए। और जब विश्वामित्र जी ने राम जी को ये बताया और राम जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं उसको उनके अपराध का दंड दूंगा, आज शाम तक मैं उनको मृत्यु दंड दूंगा। और राजा सूरा को इस बात का पता चला
कि भगवान राम ने इस तरह की प्रतिज्ञा ली है, तो उनको बड़ा भय हुआ कि अब मेरी प्राणों की रक्षा कैसे होगी। नारद जी के पास आए, नारद जी आपने ये क्या करवा दिया। नारद जी बोले चिंता मत करो, आप अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो अभी हनुमान जी की माता के पास जाओ, उनके चरणों में शरण ग्रहण करो, उनके सामने अपने प्राणों की भिक्षा मांगो, वो अवश्य आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। तो राजा सूरा गए हनुमान जी की माता के पास, उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा आप मेरे चरण तो छोड़िए, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। तो माता ने कहा ठीक है, मैं आपके प्राणों की रक्षा करूंगी, अभी आपको बताइए किससे संकट है। तो उन्होंने बताया कि श्री राम ने ये प्रतिज्ञा ली है कि वो आज सूर्यास्त होने से पहले मुझे मृत्यु दंड देंगे। तो माता ने सोचा कि इससे भगवान राम से अब इनकी रक्षा कैसे की जाए। उन्होंने हनुमान जी को पुकारा, हनुमान मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं इनके प्राणों की रक्षा करूंगी, तो आपको ये वचन निभाना है। तो हनुमान ने कहा आपका वचन मैं अवश्य पूरा करूंगा, पर इनको प्राणों का संकट किससे है। श्री राम से, इनके प्राणों को श्री राम से संकट है, उन्होंने वचन लिया है कि वो इनको प्राण दंड देंगे। तो हनुमान जी सोच में पड़ गए कि अभी भगवान राम से मैं इनकी रक्षा कैसे करूं। तो हनुमान जी बड़े चतुर हैं, वो उसी समय भगवान राम के पास गए, भगवान राम के साथ अपना सामने सर झुकाकर उनको प्रणाम करके बोले प्रभु आज मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। तो भगवान राम अपने हृदय में बड़े प्रसन्न हुए कि आज हनुमान जी मुझसे वरदान मांगना चाहते हैं। मैंने इनको कितनी बार बोला कि आप कुछ मांगिए, पर ये निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करते हैं, आज तक उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, बोले हनुमान मांगो क्या चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा बस मुझे आप इतना वचन दीजिए कि कोई भी भक्त आपके नाम का जप कर रहा हो और उस समय अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का संकट आए, किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र से उसके ऊपर प्रहार हो, तो मैं उसकी रक्षा कर सकूं। तो राम जी और प्रसन्न हुए कि हनुमान जी ने आज भी कुछ मांगा, तो वो भी भक्तों के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। राम जी ने उनको वरदान दिया, तथास्तु आपकी इच्छा पूरी होगी। तो हनुमान जी बोले चलो बन गया काम। हनुमान जी आए, राजा सूरा को बोला ठीक है आप सरयू के बीच में खड़े हो जाओ और बस राम नाम जपते रहो, राम 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 राम। तो राजा सूरा उनकी बात का पालन करते हुए सरयू नदी के बीच में खड़े हुए और राम नाम का जप कर रहे हैं, और भगवान राम उनको खोजते हुए अपना धनुष बाण लेकर वहां पर पहुंचे उनको मृत्यु दंड देने के लिए। और जैसे ही श्री राम ने अपना पहला वाण चलाया, हनुमान जी वहां पर उपस्थित थे, हनुमान जी ने अपनी गदा को आगे किया और प्रभु का वाण विफल हो गया। राम जी को बड़ा क्रोध आया कि मैं इसको दंड देने जा रहा हूं और हनुमान जी उसमें बाधा डाल रहे हैं। तो भगवान राम ने क्रोध से फिर दूसरा वाण चलाया और हनुमान जी ने अपनी गदा को आगे करके फिर से भगवान राम के वाण को विफल कर दिया। क्यों? क्योंकि राजा सूरा भगवान के नाम का जप कर रहे हैं निरंतर, राम राम राम। तो हनुमान जी उनके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। राजा सूरा के सामने भगवान राम के नाम की ढाल है। और उस समय पर वशिष्ठ जी भी वहां पर पहुंचे, विश्वामित्र जी भी वहां पर उपस्थित थे। वशिष्ठ जी ने राजा सूरा को जाकर कहा आप अभी इसी समय जाकर विश्वामित्र के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना कीजिए, क्यों आप एक भगवान और भक्त के बीच में युद्ध करवा रहे हैं। तो उसी समय राजा सूरा ने जाकर विश्वामित्र जी से क्षमा याचना की, उन्होंने उनको क्षमा किया और भगवान राम ने भी उनको क्षमा किया। पर इस पूरे जो कथा का निचोड़ है, सार है, वो क्या है कि भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, तत्व की दृष्टि से भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, पर कृपा की दृष्टि से भगवान का नाम और भी अधिक कृपालु है। कली काले नाम रूपे कृष्णावतार, तो इस कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। जब प्रहलाद के ऊपर संकट आया तो भगवान खंबा फाड़कर उनके सामने प्रकट हुए नरसिंह रूप लेकर, हिरण्यकाशिपु का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। पर इस कलयुग में हर नाम जापक प्रहलाद महाराज के समान है, भगवान का नाम ही नरसिंह देव के समान है। और ये कलयुग जो है
ये हिरण्यकाशिपु के समान है। तो इस कलयुग रूपी हिरण्यकाशिपु से नाम जापक रूपी प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम भगवान के नाम का शरण ग्रहण करें, निरंतर भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।